अब हम गीतिका छंद के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो गीतिका छंद को कैसे पहचान सकते हैं, इस बारे में मैं आपको आसान शब्दों के साथ समझाने जा रहा हूं। मैं एक उदाहरण बताऊंगा और उस उदाहरण के ज़रिए आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि गीतिका छंद होता क्या है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम नियम, उसके बाद हम उदाहरण के ज़रिए गीतिका छंद को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं गीतिका छंद के बारे में। तो गीतिका छंद में सबसे पहला बात है कि इसमें 4 चरण होते हैं। गीतिका छंद में 4 चरण होते हैं सामान्यतः। दूसरा बात है कि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं पाई जाती है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। और तीसरा बात यह है कि ये जो 26 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, लेकिन ये मात्राएं 14 मात्रा और 12 मात्रा इस तरीके से बनती है। इस तरीके से कैसे बनती है, अभी मैं एक यहाँ पे उदाहरण लिखूंगा, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये 26 मात्रा, 14 मात्रा और 12 मात्राओं से कैसे निर्मित होती है। कहने का मतलब है कि 14 मात्रा और 12 मात्रा के बाद यति का निशान होता है। यहाँ पे लिखा हूँ कि जो 26 मात्राएं होती है 14 और 12 मात्राओं से बनती है, और जो 14 और 12 मात्राएं होती हैं इनके बाद क्रमशः यति का चिन्ह होता है। अब चौथा बात यह है कि अंत में क्रमशः लघु और गुरु का निशान होता है, लघु और गुरु का चिन्ह होता है। और सबसे ज़रूरी बात कि जो गीतिका छंद है, यह छंद हमारा मात्रिक छंद के अंतर्गत सममात्रिक छंद होता है। तो ये हम देख रहे हैं गीतिका छंद। पहला बात है कि 4 चरण होते हैं। जो हमारा पद्य या काव्य है वह कितना ही लंबा हो सकता है, उसमें कितने ही चरण हो सकते हैं, लेकिन गैप 4 चरण के बाद होते हैं। प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है, और ये 26 मात्रा कैसे बनते हैं, 14 धन 12 मात्राओं के आधार पर इन 26 मात्राओं का निर्माण होता है। यानी कि 14 मात्रा और 12 मात्रा के बाद यति का चिन्ह होते हैं। अंत में क्रमशः लघु और गुरु का निशान होता है, और यह सममात्रिक छंद होता है। यहाँ पे मैं एक उदाहरण लिख देता हूँ, फिर इस नियम को हम उस उदाहरण के जरिए देखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने गीतिका छंद का एक उदाहरण लिख दिया है। इसे आप सभी ने जरूर एक बार बचपन में प्रार्थना के रूप में गाया होगा। मैंने लिखा है कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। आइए इसमें हम मात्राओं की गणना करके देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि गीतिका छंद में 4 चरण होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा प्रथम चरण यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा चरण यहाँ से यहाँ तक, वैसे ही हमारे पास तीसरा चरण यहाँ से यहाँ तक, और चौथा चरण यहाँ से यहाँ तक है। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। तो अभी हम गणना करके देखेंगे कि 26 मात्राएं हैं कि नहीं। तो आइए गणना करके देखते हैं। तो ये हमारा गुरु हो गया, ये लघु है, ये गुरु है, गुरु गुरु लघु गुरु 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 लघु 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 गुरु गुरु लघु, और ये हो जाएगा हमारा गुरु। अब गणना करके देखते हैं। 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 11 12 13 14। यहाँ पे हमें 14 मात्रा मिला है, और 14 मात्रा के बाद हमें एक यति का चिन्ह मिला है, जिसे अल्प विराम कहते हैं। देख सकते हैं कि 14 और 12 मात्रा के बाद यति का चिन्ह होता है। अब यहाँ पे इधर 14 मात्रा मिला है, ठीक है। अब यति के चिन्ह के उधर देखते हैं। 2 1 3 1 4 1 5 2 7 2 9 1 10 और 2 12। इधर हमें 12 मात्रा मिला है। तो कुल हमें 14 मात्रा और 12 मात्रा दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 मात्रा हमें मिलना चाहिए। तो पहला बोला 4 चरण, ये सही बात है। दूसरा बोला प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। अभी तो एक चरण में 26 मात्रा मिल चुका है, बाकी के चरणों को भी देख लेंगे, मतलब कि सही बात है।
26 मात्रा कैसे होना चाहिए, 14 और 12 होना चाहिए। तो यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 12 है। हाँ, एकदम सही बात है। और 14 और 12 मात्रा के बाद यति यानी कि कुछ निशान होता है। देखिए यहाँ पे अल्प विराम का निशान है और यहाँ पे पूर्ण विराम का निशान है, मतलब कि ये भी हमारा सही बात है। अंत में क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंत में क्या मिला, ये लघु है और ये गुरु का चिन्ह है। वैसे ही इसमें भी देखेंगे, कीजिए में तो सेम मिलेगा, लघु और गुरु। बने में देखिए तो लघु गुरु, यहाँ भी लघु और गुरु, मतलब कि अंत में लघु और गुरु मिलता है। बात एकदम सही है, यह सममात्रिक छंद होता है। आइए अब हम दूसरा चरण का भी मात्राओं का गणना करके देखते हैं। यह हो गया हमारा गुरु, लघु, गुरु, गुरु, लघु। यहाँ पे रारे की मात्रा है, ग में रारे की मात्रा है, इसलिए यह हो जाएगा गुरु और यह हो जाएगा लघु, गुरु, गुरु। उसके बाद यह गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु और ये लघु गुरु। अब मात्राओं को हम एक बार गिन के देखते हैं। 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 10, 2 12 और 2 14। मतलब ये जो यति का निशान है यहाँ तक हमें 14 मात्रा मिल चुका है। अब इस अल्प विराम के निशान के बाद देखते हैं 2 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, 2 9, 1 10 और 2 12। मतलब इधर हमें 12 मात्राएं मिल गई। मतलब यहाँ भी हमारा नियम सही है, 14 और 12 मात्रा यानी कि 26 मात्रा। चूंकि यह सममात्रिक छंद है, सममात्रिक मतलब समान मात्रा वाले छंद है, इसलिए सभी चरणों में इसकी मात्राएं समान होनी चाहिए, 26 26 26 26 ही होनी चाहिए। आइए अब हम तीसरा चरण की गणना करके देखते हैं। तो बड़ा ई की मात्रा है इसलिए गुरु, छोटा ई की मात्रा है इसलिए लघु, यह गुरु हो जाएगा। लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, गुरु और ये लघु गुरु है ना। अब हम गणना करके देखते हैं। 2 1 3, 2 5, 1 6, 7, 2 9, 10 11 12, 2 14। यहाँ पे हमें 14 मात्राएं मिल गई। अब यहाँ पे गणना करके देखते हैं। 1 1 2, 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 10, 2 12 मात्रा। यहाँ पर भी हमें 12 मात्राएं मिल चुकी है। तो 14 मात्रा और 12 मात्रा टोटल कितने हो गए, 26 मात्रा। तो देखिए ये जो विराम चिन्ह है हमारे पास है ना, ये विराम चिन्ह है, इसके इस तरफ हमें 14 14 14 मात्राएं मिल रही है और इसके इस तरफ हमें 12 12 12 मात्राएं प्राप्त हो रही है। ऐसे ही हम हमारे चौथे चरण में देखते हैं। ये 2 अक्षरों से निर्मित शब्द है। ब्रह्मचारी में ह और म ये 2 अक्षरों से निर्मित शब्द है, इसलिए इसके सामने वाला जो शब्द है यह गुरु हो जाएगा। यह एक नियम है और यह स्वयं लघु रहेगा। और चारी का चा हो जाएगा गुरु, रा में बड़े की मात्रा है इसलिए गुरु। ये ध हो जाएगा हमारा। अब देखिए ध के बाद फिर से रारे की मात्रा है, इसलिए रारे की मात्रा है इसलिए ध वाला शब्द हो जाएगा हमारा गुरु और ये स्वयं रहेगा लघु, लघु। अब देखिए छ, छ 2 अक्षरों से मिलके बनता है। क और सा, क और सा को जोड़ देंगे तब जा कर के बनता है छ, इसलिए छ हमेशा गुरु होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और का हो जाएगा लघु। 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 10, 1 11, 12 13, 1 14। ये हो जाएगा गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु। अब हम मात्राओं की गणना करके देखते हैं चौथे चरण में। 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 1 10, 11, 2 13, 1 14। हमें मिल गई 14 मात्रा सामने की तरफ। और यति चिन्ह के पीछे की तरफ देखते हैं। 2 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, 2 9, 1 10, 2 12। इधर मिल गई हमें 12 मात्राएं और 14 और 12 मात्रा को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल हो जाएगी 26 मात्राएं। अब यहाँ पर देख लेते हैं 4 चरण होते हैं बोला गया है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। तो ये जो हमारा पहला चरण है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें हमें 26 मात्राएं प्राप्त हुई है। उसी प्रकार से दूसरा चरण में भी हमें 26 मात्रा मिली। तीसरा चरण में भी हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने पर 26 मात्राएं मिली। चौथे चरण में भी हमें 26 मात्राएं मिली, मतलब कि 26 मात्रा होती है, बात सही है। तीसरा नंबर देखो 26 मात्रा होता कैसे है, 14 मात्रा और 12 मात्रा
14 मात्रा और 12 मात्रा के बाद यति होता है। तो पहले चरण में देखो कि यहाँ से लेके यहाँ यति यानी कि अल्पविराम के निशान तक हमारे पास 14 मात्रा है। उसी प्रकार यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12 मात्रा है। अब जितना यति वाला है ना, इसे डिवाइड कर दो और इधर देखो तो इधर ये 14 मात्रा 14 मात्रा 14 मात्रा 14 मात्रा, मतलब इधर सभी में 14 मात्रा है। और इधर देखो 12 मात्रा 12 मात्रा 12 मात्रा 12 मात्रा, इधर सभी में 12 मात्रा, मतलब 14 और 12 के रूप में ये डिवाइडेड हैं। और 14 के बाद देखो अल्प विराम है और 12 के बाद देखो सभी में पूर्ण विराम है। अंत में क्रमशः लघु और गुरु होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु, अंत में हमें लघु और गुरु मिल गए, मतलब कि ये बात भी सही है। और यह सममात्रिक छंद होता है। सम मतलब समान मात्रा, देखो 26 मात्रा 26 मात्रा 26 मात्रा 26 मात्रा, सभी में मात्राएं समान है, इसलिए यह सममात्रिक छंद है। तो ये तो हम बात कर रहे थे गीतिका छंद के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।